जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं श्राद्ध के अंदर ध्यान रखने वाली अत्यंत महत्वपूर्ण बातें, जिनको ध्यान में रख करके श्राद्ध करने से श्राद्ध करने वाले का परम कल्याण होता है, उसे पितृदोष से मुक्ति मिलती है और उसके पितरों को परम आनंद की अनुभूति होती है। दर्शकों, अपने माता पिता की मृत्यु तिथि के दिन ही श्राद्ध करना चाहिए, अर्थात जिस दिन उनकी मृत्यु हुई है उसी दिन उनकी श्राद्ध तिथि ग्रहण करनी चाहिए। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अत्यंत पवित्र मन से श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करे, क्योंकि श्रद्धा शब्द से ही श्राद्ध शब्द की उत्पत्ति हुई है। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति अत्यंत पवित्र होना चाहिए। श्राद्ध करने वाला व्यक्ति इस बात का ध्यान रखे, जिस दिन श्राद्ध करना हो उस दिन दांतुन न करे, तांबूल अर्थात पान इत्यादि कुछ भी न खाए, तेल मर्दन अर्थात शरीर के ऊपर तेल भी नहीं लगाना चाहिए, उपवास व्रत नहीं करना चाहिए, स्त्री संभोग अर्थात उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यहाँ तक लिखा है कि उसे दवाई भी नहीं लेना चाहिए। परा अन्न अर्थात दूसरे के घर में भोजन भी नहीं करना चाहिए। इन बातों का श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। दर्शकों, श्राद्ध के अंदर 8 वस्तु बड़ी दुर्लभ होती है। इनमें से अगर 1-2 भी मिल जाए तो पितरों को परम आनंद की प्राप्ति होती है। पहला है कुतप वेला अर्थात दिन का 8वां मुहूर्त। दिन में 11:36 से लेकर के 12:24 तक का समय, यह समय मुख्य रूप से श्राद्ध के अंदर लेना चाहिए। इसे कुतप वेला कहा गया है, अर्थात पितरों के ताप संताप को मिटाने वाला। दूसरा है खड्ग पात्र अर्थात गेंडे के सींग से बना हुआ पात्र। यह अगर न मिल सके तो नेपाली कम्मल, चांदी का दान, कुशा अर्थात डाभ, काले तिल, गऊ अर्थात गाय का दूध, दही और घी इत्यादि। दोहिता अर्थात अपनी पुत्री का पुत्र, ये सब के सब 8 के 8 कुतप बताए गए हैं, अर्थात पितरों के ताप संताप को मिटाने वाले बताए गए हैं। इन 8 में से 3 चीजों को तो विशेष रूप से प्रयोग में लेना चाहिए। दोहिता अर्थात कन्या का बेटा, दिन का 8वां मुहूर्त अर्थात 11:36 से 12:24 का समय और चांदी का दान। यह तीनों के तीनों प्रयोग लेने से पितरों को परम शांति मिलती है और श्राद्ध करने वाले को पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध में ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए जो शील अर्थात क्रोध न करने वाला हो, सोच प्रज्ञा से युक्त हो, सदाचारी हो, संध्या वंदन एवं गायत्री मंत्र का जप करने वाला हो। श्रोत्रिय ब्राह्मण को श्राद्ध में निमंत्रण देकर के बुलाना चाहिए। तप, धर्म, दया, दान, सत्य, ज्ञान, वेद ज्ञान, करुणा, विद्या, विनय, इन गुणों से संपन्न ब्राह्मण होना चाहिए। भगवान का भक्त होना चाहिए। उसे ही श्राद्ध में भोजन करवाना चाहिए। श्राद्ध के अंदर भोजन के अंदर तुलसी दल मिला करके ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। तुलसी दल की सुगंध से पितर प्रसन्न होकर के गरुड़ जी पर चढ़ करके भगवान के धाम को जाते हैं। ऐसी तुलसी जी की महिमा है, इसलिए श्राद्ध में तुलसी का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। अब बताया गया है कि श्राद्ध में कौन से ब्राह्मण को भोजन नहीं करवाना चाहिए। श्राद्ध के अंदर ऐसे ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना चाहिए जो चोर हो, पतित हो, नास्तिक हो अर्थात भगवान को न मानने वाला हो, मूर्ख हो, धूर्त अर्थात कपटी हो, मांस बेचने वाला हो, व्यापारी करने वाला हो, नौकरी करने वाला हो, कुनखी हो, काले दांत वाला हो, अपने गुरु का और भगवान का अपमान करने वाला हो, शूद्रापति अर्थात किसी नीच जाति की स्त्री को अपनी पत्नी बना करके रखने वाला हो और शुल्क लेकर के फीस लेकर के पढ़ाने वाला, काना हो, जुआ खेलने वाला हो, अंधा हो, कुश्ती सिखाने वाला हो, नपुंसक हो, इन सब ब्राह्मणों को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। वह सब निरर्थक हो जाता है। श्राद्ध के अंदर इन चीजों का भी त्याग करना चाहिए। श्राद्ध में ऐसा अन्न भोजन नहीं करवाना चाहिए जिसमें बाल पड़ गए हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हो और जिसे कुत्ते ने देख लिया हो,
वह भोजन भी अपवित्र हो जाता है। इसलिए घर के अंदर कुत्ता भी नहीं होना चाहिए। जो बासी हो, दुर्गंध युक्त हो, अर्थात जिसमें बदबू आती हो, ऐसी वस्तु का श्राद्ध में प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्राद्ध के अंदर बैंगन का, श्राब का त्याग भी करना चाहिए। जिस अन्न पर पहने हुए कपड़ों की हवा लग जाए, वह भी श्राद्ध के अंदर वर्जित बताया गया है। श्राद्ध में राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कुम्हड़ा, गोल लौकी, बैंगन, सलजम, हींग, प्याज, लहसुन, काड़ा नमक, काड़ा जीरा, सिंघाड़ा, जामुन, पिपली, कुल्थी, केथ, महुआ, अलसी और चना अर्थात बेसन भी श्राद्ध के अंदर वर्जित बताया गया है। श्राद्ध में मांस और शराब का त्याग भी करना चाहिए। श्राद्ध के अंदर यह भोजन करवाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि की रचना करते समय गौ की रचना करी थी। इसीलिए श्राद्ध के अंदर गाय का दूध, दही, घी इत्यादि प्रयोग में लेना चाहिए। श्राद्ध के अंदर जौ, धान अर्थात चावल, तिल, गेहूं, मूंग, सावा, सरसों का तेल, तिन्नी का चावल, कंगनी आदि से पितरों को तृप्त करना चाहिए और इसी से श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के अंदर आम, अमड़ा, बेल, अनार, बिजनौर, पुराना आंवला, खीर, नारियल, फलसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकेत, परवल, बिजोरी, बेर, जंगली बेल, इंद्रजो और बथुआ, इन सब को श्राद्ध के अंदर यत्न पूर्वक लेना चाहिए। जौ, कंगनी, मूंग, गेहूं, धान अर्थात चावल, तिल, मटर, कचनार और सरसों का तेल, इनका श्राद्ध में प्रयोग होना अच्छा माना जाता है। यह मैंने आपको अल्प सी श्राद्ध के बारे में जानकारी दी है। आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाली और जानकारी, व्रत कथाएं, विधि महात्म्य आपको प्राप्त होता रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम।